अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद बहुत मज़े की गुजरी होगी। तो क्योंकि गोश्त खा खा के आप थक गए होंगे तो थोड़ा सा हट के रेसिपी लेके आते हैं। हम कड़ी बनाएंगे आज, पकोड़े वाली कड़ी बनाएंगे ताकि थोड़ा सा गोश्त को कट ऑफ करें और जो सा है दही से बनने वाली जो रेसिपीज़ हैं या लाइक वेजिटेबल्स हैं उनको भी आप अडॉप्ट करें। वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो सा है ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को मस्ट टैप करना है ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियोस आएँ आप उनको देख सकें। तो हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। पकोड़े वाली कड़ी बनाने के लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल योगर्ट चाहिए। मैंने दही लिया है और मैंने ये 4 कप दही लिया है, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे बेसन, जो कि ये देखें मैंने आधा कप लिया है। और जो इसके मसाले कड़ी बनाने के लिए उसमें अदरक का पेस्ट डालूँगी और ग्रीन चिलीज़ को मैंने जो है रफली पेस्ट बनाया है। मुकम्मल उसको आपने चॉप नहीं, पेस्ट टाइप नहीं करना है, बस उसको कूटना है कि इस तरह की आपके पास शेप आ जाए। और हमें प्याज चाहिए। मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं, उनको रफली चॉप कर लिया है। मसालों में मुझे चाहिए हल्दी, जो कि मैंने ली है हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने जो सुर्ख मिर्च होती है उसका पाउडर लिया है। 3 मैंने गोल मिर्चें ली हैं और 2 टेबलस्पून मैंने भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया है ये, तो मैंने 2 टेबलस्पून लिया, ठीक है। इसके अलावा इसमें टमाटर जाएगा 1, और मैंने एक लार्ज साइज़ टमाटो लेके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसका पेस्ट बना लिया। और इसके अलावा हम जो इसमें पकोड़े डालेंगे, पकोड़ों के लिए हमें चाहिए इसी तरह बेसन, 1 कप बेसन है। कुछ पोटैटोज़, मैंने एक बड़ा जो सा आलू लिया है और इसको मैंने इस तरह से कश कर लिया है, और कश नहीं किया, काटा है बारीक पीसीज में। आपने भी ऐसे ही करना है। इसके अलावा हम पकोड़ों में जो इंग्रेडिएंट्स चाहेंगे, थोड़ा सा प्याज लिया है मैंने, चॉप ग्रीन चिलीज़ हैं और दादर मिर्च है, कसूरी मेथी मैं थोड़ी सी डालूँगी, साबुत ज़ीरा, नमक, और ये आपको जो नज़र आए ये बेकिंग सोडा है, ये 1/4 यानी 1/4 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ। और हल्दी डालेंगे ताकि थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन टच आ जाए। और ये मेरे पास लहसुन है, इसमें हम लहसुन ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इसके अलावा कुछ हरा धनिया और पुदीना भी मैं इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास तड़का आ जाता है। तड़का की आपको अज्जा नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो मैं एंड पे बताऊँगी। तो अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैं एक वॉक लेती हूँ, आप चाहे कढ़ाई ले लें, चाहे आप जौन सा है कोई देगची मट्टी की हंडिया ले लें। तो मैं जौन सा है एक सिल्वर की जौन सा देगची ले रही हूँ, उसमें मैं बनाऊँगी। तो हम उसमें ऑयल ऐड करते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने एक देगची ले ली है और इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी, जौन सा है 1/4 कप वो ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद हम प्याज डालेंगे। ऑयल मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसमें पहले प्याज डाल के ब्राउन करेंगे, उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। तो पहले मैं इसमें प्याज ऐड करती हूँ। व्यूअर्स हैव ए लुक, मैंने अनियन ऐड कर दिया। अब मैं इसको ब्राउन करती हूँ। अब प्याज ब्राउन होता है, फिर मिलते हैं। तो प्याज को ब्राउन करते हैं। व्यूअर्स अनियन मेरा ब्राउन हो रहा है, फ्राई हो रहा है, ठीक है। जब तक ये ब्राउन होता है उतनी देर हम पकोड़ों का मटीरियल रेडी कर लेते हैं। तो अब चलते हैं पकोड़ों के मटीरियल की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था, हमने जौन सा 1 कप बेसन लेना है। इसमें पहले जौन सा है मैं ऐड करूँगी पोटैटोज़ को हम लास्ट पे ऐड करते हैं। पहले हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे। ये देखिए ये गार्लिक है, ये मैं लेके इसमें ऐड करती हूँ। गार्लिक मैंने ऐड कर दिया है। अब ये जो बाकी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको जैसा पहले बताए थे, सारे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब मैं ऐड करती हूँ। देखिए मैंने सारे मसाले और जो प्याज, हरी मिर्चें और सारे मसाले आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने सारे डाल दिए हैं। अब पहले मैं इसको मिक्स करूँगी, फिर उसके बाद हम इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा जो हमने इसमें ऐड किया है वो पकोड़ों को सॉफ्ट बनाने के लिए ऐड किया है। अब ये मिक्स हो गया। अब मैं इसमें ये पोटैटोज़ ऐड कर दूँगी, जो कि 1 आलू मैंने जो सा है इस तरह से किया है कटिंग स्लाइसेस में, बारीक बारीक स्लाइसेस में। इसके बाद इसमें पुदीना और धनिया भी चला जाएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर पानी ऐड करके इसका पेस्ट बनाते हैं। पकोड़ों का मटीरियल हमारा रेडी हो गया है। अब हम प्याज को देखते हैं। व्यूअर्स प्याज भी हमारा ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें जो सा है अदरक का जो पेस्ट और मिर्चों का पेस्ट है वो ऐड करूँगी और इसको हम सौते करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये जले ना।
हमारा जो मसाला है वो जलना नहीं चाहिए। तो अच्छे से सौते कर लेते हैं। बस हम 2 मिनट हो गए हैं मुझे इसको फ्राई करते हैं। अब जो हमारे खुश्क मसाले हैं, हल्दी, नमक, गोल मिर्चें और ज़ीरा धनिया और रेड मिर्च, वो सब मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए सारे मसाले चले गए इसमें। मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी ताकि मसाला हमारा जलने ना पाए, तो जलने की खाने में स्मेल बहुत बुरी लगती है। तो जो न्यूली कुकिंग सीख रहे हैं उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और हमारे जो फ्लेम होता है खाना पकाते हुए, उसका भी बहुत ध्यान रखना होता है। ये नहीं कि आप फुल तेज़ आग चढ़ा दो और सारा कुछ जो है वो जला के बैठ दो। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी। ये जो हमने एक टमाटर का पेस्ट बनाया था ये भी गया इसमें। अब हम इसकी भुनाई करते हैं अच्छे से। ये जब तक हो रहा है, भुन रहा है, मैं क्या करूँगी आपको बताती हूँ कि दही में हमने बेसन कैसे ऐड करना है। आंच को मैंने बहुत कम कर दिया ताकि मसाला जले ना। ये देखें योगर्ट है, योगर्ट को भी विस्क से आप बीट कर लें। और ये आधा कप बेसन जो मैंने लिया है, इसको मैंने छान लिया ताकि गुठलियाँ ना रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सारा बेसन ऐड कर देंगे। बेसन मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ ताकि कोई गुठली अंदर ना रहे। इसमें थोड़ी सी हम हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी जैसा कि हमने मसाले में भी ऐड की, लेकिन इसमें भी ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा येलो कलर हो जाए कड़ी का। गोल्डन कड़ी जो है वो अच्छी लगती है, वाइट कड़ी अच्छी नहीं लगती। तो इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँ, पिंच, एक चुटकी ऐड करेंगे। अगर तो आपका जुनसा है, ख़ुद आपने चनों को सॉरी दाल को पिसवा के आपने बेसन बनाया है, तो फिर तो आपको हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप शॉप से ले रहे हैं तो आप मस्ट ऐड करें। अच्छे से बेसन मिक्स हो चुका है। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी डाल के इसको कर सकते हैं, ऑप्शन है, आप जैसे भी चाहें। मैंने विस्क यूज़ किया। अब मसाला देखते हैं। मसाला जैसे ही रेडी है, ऑयल छोड़ देता है, तो हम उसमें ये बेसन और दही का मटीरियल ऐड कर देंगे। मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। ये देखें ऑयल छोड़ दिया इसने। बस 1-2 मिनट और मैं इसको भूनूंगी। उसके बाद मैं जो हमारे पास कड़ी और बेसन का मटेरियल है वो इसमें ऐड कर दूंगी। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बेसन, और मैं इसमें बेसन और दही का मटेरियल ऐड करती हूँ। ये देखिए मैं ऐड कर रही हूँ इस तरह से। पहले हम इसको थोड़ा पकने देंगे, फिर देखते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, फिर पानी भी इसमें थोड़ा ऐड करेंगे। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ साथ में अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि कितना प्यारा कलर आ गया इस पर। इसको थोड़ा पकने देते हैं और पकने तक आपने इसको ऐसे ही चम्मच चलाते रहना है। मैं इसमें आधा कप पानी मज़ीद ऐड कर दूँगी ताकि थोड़ा सा लिक्विफाई हो जाए। अगर ज़रूरत होगी इसके पकने के बाद तो फिर हम और पानी ऐड कर देंगे। तब इसको पकाते हैं। तक हमारी कड़ी रेडी हो रही है। मैंने तेज़ आंच पे इसको कर दिया। साथ साथ मैं चम्मच चलाऊंगी और हम साथ साथ पकोड़े भी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने एक वॉक लिया, उसमें ऑयल गर्म कर रही हूँ। ऑयल में मज़ीद ऐड करूँगी और फिर हम पकोड़े फ्राई करते हैं। कड़ी को बॉयल आ रहा है वीवर्स। अब मैं मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थिक लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद ऐड करूँगी। अब इसको पकाते हैं। अब साथ साथ ऑयल मेरा गर्म है तो मैं पकोड़े फ्राई कर लूँगी। तो हम इसमें पकोड़ों का मटेरियल भी ऐड करते हैं। एक बैच मैंने पकोड़ों का डाल दिया, इसको फ्राई करते हैं। तब तक कड़ी को भी बॉयल आ जाएगा, वो पक जाएगी, फिर हम पकोड़े उसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये देखिए हमारी कड़ी कितने अच्छे से पक रही है। पकोड़े भी मेरे रेडी हो गए एक बैच। तो मैं इनको जो सा है कड़ी में ट्रांसफ़र कर, थोड़ा सा मतलब जो ऑयल है उसको स्ट्रेन करें। और ये रहे हमारी कड़ी के पकोड़े। इसी तरह से मैं सारे पकोड़े फ्राई करके कड़ी में डाल दूंगी और एंड पे फिर हम तड़का लगाएंगे। तो मैं पकोड़े फ्राई करके डालती हूँ, फिर मिलते हैं तड़के पे। सारे पकोड़े चले गए कड़ी में। कड़ी बहुत अच्छे से रेडी है। अब हम तड़का रेडी करते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, इस तरह से स्पाइडर लेना है। उसमें कड़ी पत्ते मैंने लिए हैं 10 से 12 और कुछ गोल मिर्चें हैं 3 और थोड़ा सा प्याज है। इसको ये करते हुए बी केयरफुल कि आपके छीनते ना पड़े ऑयल की। इस तरह से तड़का जैसे ही रेडी होता है फिर हम इसको बघार लगा देते हैं उस पर कड़ी पे। ये देखिए तड़का रेडी हो रहा है। थोड़ा सा और करेंगे, ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया। इसको मैं डाल दूँगी कड़ी पे।
ये कड़ी रेडी है, ये हमारा बघार भी रेडी है, इसे डाल देंगे। और थोड़ा सा ऑयल वही जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए हैं वो लेके इसमें ऐड करेंगे। इसे मैंने ऑयल लिया, 1 स्पून ऐड करनी है इससे ना। अब इसको मैं सर्विंग बाउल में डालती हूँ, फिर हम इसको डेकोरेट कर गार्निश करते हैं धनिए के साथ, पुदीने के साथ। लें जनाब, हमारी कड़ी रेडी है। मैं थोड़ा सा पुदीना और धनिया डाल के गार्निश कर दूँगी। आपने इसको मस्ट ट्राई करना है, इसमें कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा फ्लेवर है। और भी जितने हमने मसाले डाले हैं आपने बिल्कुल उसको फॉलो करना है, मेरे इंग्रेडिएंट्स की रेसिपी को। और फाइनली कीप विजिटिंग माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।